डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। बच्चों, हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था भारतीय संविधान। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब बच्चों, धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं पहले हम ये समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी देश या समाज में किसी विशेष धर्म को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है, उसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ पर कि मान लो आपको मकान किराए से लेना है, लेकिन आपको वहाँ पर मकान किराए पर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप हिंदू और मुसलमान हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि ईसाई धर्म के लोग अधिक रहते हैं, तो वो आपको मकान नहीं देते हैं किराए से, और आपसे कह दिया जाता है कि नहीं, आप मतलब भारत के रहने वाले हैं, इसलिए आपको, आप हिंदू और मुसलमान हैं, इसलिए आपको यहाँ पर मतलब मकान किराए से नहीं देंगे। तो आपको कितनी ठेस पहुँचती है कि हमें धर्म के आधार पर हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है कि हम हिंदू या मुसलमान हैं तो हमें मकान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। जब आपको किराए से मकान नहीं दिया जाता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप इस बात का संघर्ष करेंगे कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि हम अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, वहाँ के निवासी हैं, लेकिन केवल धर्म और जात के आधार पर हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। तो आप इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। हम ये आवाज़ उठाएंगे कि किसी भी धर्म के साथ में कोई भी मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब धर्म के आधार पर इस प्रकार का वर्चस्व होना खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में धर्म के आधार पर कई भेदभाव किए जाते थे। ऊंची जाति के लोग नीच जाति के साथ में बहुत दुर्व्यवहार करते थे। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी के यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। हिटलर के बारे में आपने पढ़ा, हिटलर के बारे में आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि उसने यहूदियों के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया जाता था। एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। एक धर्म के जो लोग होते हैं वह दूसरे धर्मों के साथ के लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं, उनको उत्पीड़न करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? क्या भारत में राज्य धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव किया जा सकता है? इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? अब हम ये देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। भारतीय संविधान के बारे में अपने पिछली कक्षा में, पिछले वाले पार्ट में अपने पढ़ा, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था। तो आपने उसमें मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ा था। आपने देखा कि भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। यानी कि भारतीय राज्य में यह रणनीति अपनाई गई है कि मतलब किसी भी धर्म को राज्य की दृष्टि से विशेष नहीं माना जाएगा, मतलब कि सभी धर्म समान होंगे, सभी धर्मों के लोग समान रूप से यहाँ पर रहेंगे और मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की, यानी कि राज्य की दृष्टि से कोई भी एक धर्म विशेष नहीं माना जाएगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों को समान माना जाएगा और इसी भावना को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है।
देखिए, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि अगर मान लो किसी भी राज्य में किसी विशेष धर्म को मान लिया जाएगा, तो उस धर्म से संबंधित जो उस धर्म से संबंधित लोगों का जो समूह होगा, वह दूसरे धर्मों के समूह के साथ में अत्याचार करेंगे, उनको उन पे दबदबा डालेंगे, उनको अपना धर्म मानने के लिए प्रेरित करेंगे। तो फिर इससे क्या होगा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बहुत ही अधिक अत्याचार उनको सहना पड़ेगा। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना, यानी कि धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि सारे देशों में, दुनिया के अधिकतर देशों में अनेक धर्मों के लोग एक साथ में रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। हर देश में किसी न किसी धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे किसी देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो किसी देश में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है, किसी देश में पंजाबियों की होती है, सिखों की होती है, तो किसी धर्म में ईसाइयों की होती है इसी देश में। तो क्या होता है, अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, बहुमत धर्म वाले लोग अगर राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करने लगता है। तो जो बहुमत धर्म वाले जो लोग हैं, मतलब जो एक धर्म के जो लोग अगर मान लो राज्य सत्ता में उनका समूह पहुंच जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो कम धर्म वाले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा सकती है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन व अहम कारण है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जब अल्पसंख्यक समूह जो होता है धर्म का, वह दूसरे जो बहुमत धर्म वाला जो समूह होता है, वह अल्पसंख्यक वाले समूह के ऊपर अत्याचार करने लगता है, उनको उत्पीड़ित करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि उनके जो मौलिक अधिकारों का हनन होने लगता है। तो इसलिए धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है, किसी भी एक धर्म को। देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के आधार पर उनकी चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने की उसको स्वतंत्रता प्रदान है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने का धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। अब देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी कि भारत में किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का या ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाएगा। भारत में राज्य की दृष्टि से सभी धर्मों को समान माना जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समूह किसी दूसरे धार्मिक समूह को न दबाए। यानी कि एक धार्मिक समूह, मान लीजिए ब्राह्मण धर्म का जो समूह है, वह किसी नीची जाति के समूह को नहीं दबाए, उसके ऊपर कोई भेदभाव ना करें। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अमीर होते हैं और कुछ उसी धर्म के लोग गरीब होते हैं, तो ये भी नहीं कि वो उनको दबाए। यानी कि अपने धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, यानी कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होने चाहिए और वह किसी एक धर्म को सभी व्यक्तियों के ऊपर नहीं थोप सकता है कि नहीं सभी व्यक्तियों को एक ही धर्म मानना है। और न ही लोगों
कि धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसे स्वतंत्रता दी जाती है कि एक धर्म से निकलकर व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना सकता है, तो राज्य उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है, अब देखिए इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य जो है कई तरीके से कार्य करता है। तो पहला तरीका कौन सा है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, कि उसको खुद को धर्म से दूर रखना पड़ेगा, यानी कि किसी धर्म विशेष को मानने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करेगा कि नहीं आपको यही वाला धर्म मानना है, इसी वाले धर्म को भारत में विशेष माना जाएगा। इस तरह के जो मतलब बात है उससे वो धर्म मतलब भारत का जो राज्य है वह खुद को दूर रखेगा। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं की जाती है। यानी कि भारत में किसी भी कचहरी, दफ्तर या सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है कि जैसे कि कचहरी है तो ये मान लिया जाए कि मतलब कोई एक धर्म के लोगों की वहाँ पे सुनवाई हुई, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार प्रदान किया जाता है। इसी तरह से सरकारी स्कूलों में भी ऐसे ही है कि किसी एक ही व्यक्ति को ये नहीं है कि मतलब वहाँ पर मतलब वहाँ पर एक ही धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सभी धर्म के बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। दूसरा तरीका कौन सा है? हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों की भावना का सम्मान करें, यानी कि भारत में सभी धर्म के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को एक विशेष छूट देता है। और धार्मिक क्रियाकलापों मतलब सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने धार्मिक त्योहारों को मना सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दे सकता है। जैसे कि ये आपके जो चित्रपट कथा दिखाई गई है यहाँ पर, ये वाली, इसमें बताया गया है कि सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, कि सिखों को पगड़ी पहनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो धर्म मतलब भारत उनके इस धर्म को, उनके इस अधिकार को छीन नहीं सकता है कि नहीं आप पगड़ी नहीं बांधोगे, तो मतलब उनको ये अधिकार दिया गया है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। दूसरा तरीका तो था अहस्तक्षेप का तरीका, अब ये तीसरा तरीका कौन सा है? हस्तक्षेप का तरीका। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों कुछ निचली जाति को दबाते हैं। आपने ये देखा कि एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के जो हिंदू होते हैं वह नीची जाति के जो हिंदू होते हैं उनको किस तरीके से छुआछूत करते हैं, उनके साथ में उनको दबाते हैं, उनको हमेशा नीचा समझा जाता है समाज के अंदर। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने की उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म हस्तक्षेप कर रहा है। इस तरह की जो प्रथा होती है जहाँ पर कि एक ही धर्म के लोग नीची जाति को, अपने ही धर्म के नीचे जाति के लोगों को दबाते हैं, तो इस तरीके के दबदबे को बचाने के लिए धर्म को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं। जब उच्च जाति के लोग
अपने ही धर्म के नीच जातियों के लोगों को दबाते हैं, उन पर मतलब अपना अधिकार जमाने लगते हैं, तो फिर उनसे क्या होता है, उनके मौलिक नीची जाति के जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन होने लगता है। क्योंकि तो फिर वो क्या होता है कि इसलिए मतलब अपने राज्य को धर्म के रूप में यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायक के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्यों में उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी दी जाती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? अब देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वह अन्य लोकतांत्रिक जो देश हैं उनकी धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार से अलग है। अमेरिकी संविधान में विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं। विधायिका को ऐसे कानून बनाने के लिए रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। विधायिका जो है किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है या किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता दे सकती है कि नहीं सभी को एक ही धर्म मानना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। कौन सा फर्क है? ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय मतलब कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्म और राज्य हस्तक्षेप नहीं करते हैं। धर्म राज्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म में उसका फासला सैद्धांतिक है। मतलब कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, सिद्धांत के रूप में है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। जो मतलब मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने सैद्धांतिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। अब बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला लेसन कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। इस वीडियो को देख लेना आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।